हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रोथ क्लासेस में। जैसा कि हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में ब्लड के बारे में जान चुके थे। आज हम पढ़ेंगे रक्त का थक्का, जो हमारा खून है। जैसे ही हमें यहाँ कहीं भी चोट लगती है हमारी बॉडी में, तो क्या होता है दोस्तों, आप देखते हैं कि जैसे ही हमें बॉडी में चोट लगती है तो हमारा जो रक्त है वो बाहर जम जाता है और 2 या 3 दिन बाद क्या होता है, वहाँ लाल लाल कलर की पपड़ी जम जाती है। हालांकि जब इसे खुजाते हैं या करते हैं तो जब हमें कटा रहता है जहाँ पे, वहां से ब्लड आना शुरू हो जाता है। जब हम खुजाते हैं, जो पपड़ी जम जाती है काले कलर की, तो क्या होता है, खून आना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है दोस्तों, जैसे ही हमें कोई चोट हाथ में या कहीं पे भी लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको हाथ को क्या करते हैं, उस चोट को दबा देते हैं। दबा देते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग कम से कम 10 से 5 या 10 मिनट दबाए रखते हैं। जैसे ही हम 5 से 10 मिनट दबाए रखते हैं तो हम हटा के हाथ देखते हैं तो क्या होता है कि वहां पर क्या होता है कि खून का थक्का जम जाता है और हमारा जो ब्लड है वो बहना बंद हो जाता है। और 2 या 3 दिन बाद क्या होगा दोस्तों, वहीं पे क्या होगी, पपड़ी जमने लगेगी काली काली कलर की। तो आप उस पपड़ी को हटाओगे तो क्या होगा, लाल लाल कलर का स्पॉट दिखेगा। और धीरे धीरे क्या होगा, ज्यादा ही अगर आपने तेज नाखून मार दिया तो उस जगह से हमारा वापसी खून बहना चालू हो जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्या कहते हैं दोस्तों, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का मतलब होता है कि रक्त का थक्का जमना। जो हमारा खून है जो बाहर जम जाता है, वो क्यों क्यों जमता है, हम ये समझेंगे। तो क्या होता है दोस्तों, रक्त का थक्का जमना, इसको हम कैस्कॉडिंग प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कैस्कॉडिंग प्रोसेस कहते हैं। ये 4 मिनट की प्रोसेस होती है। कितने मिनट की दोस्तों प्रोसेस होती है, ये कम से कम 4 मिनट की प्रोसेस होती है। देखिए, कैस्कॉडिंग प्रोसेस कितने मिनट की होती है दोस्तों, 4 मिनट की ये क्या होती है, प्रोसेस होती है। तो ठीक है दोस्तों, जैसे ही हमें बाहर क्या हुआ, कोई घाव या चोट लगी, तो क्या होता है कि उस जगह पर हमारा जो थम्बोसाइट है, जिसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं, आपने पढ़ा तो थम्बोसाइट को पार्ट 1 पार्ट 2 में, कि थम्बोसाइट को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, प्लेटलेट्स कहते हैं। तो जो हमारा जो प्लेटलेट्स है, जैसे हमें यहाँ घाव गली हाथ में या कहीं पर भी, तो उस जगह का जो प्लेटलेट्स है वो क्या करेगा, वायु के संपर्क में आ जाएगा। क्या होगा दोस्तों, जैसे ही थम्बोसाइट वायु के संपर्क में आएगा तो वो क्या बन जाएगा, थ्रम्बोप्लास्टिन। क्या बन जाएगा दोस्तों, थ्रम्बोप्लास्टिन। जैसे ही थ्रम्बोसाइट क्या होगा, वायु के संपर्क में आएगा दोस्तों, तो वो बन जाएगा थ्रम्बोप्लास्टिन। क्या बन जाएगा, थ्रम्बोप्लास्टिन बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ही वो थ्रम्बोप्लास्टिन बनेगा तो दूसरे नंबर पे क्या होगा, थ्रम्बोप्लास्टिन जैसे ही बनेगा तो थ्रम्बोप्लास्टिन कहेगा, भाई क्या बाहर चोट लग गई है। वो क्या कहेगा, बाहर चोट लग गई, बाहर चोट लग गई, वो ऐसा ऐसा मन में बोलेगा। और क्या करेगा, कैल्शियम के पास जाएगा, सीए के पास जाएगा। क्या होगा दोस्तों, सीए के पास जाएगा। अब सीए कहेगा, यार चोट तो लग गई, लेकिन हम क्या करें क्या करें क्या करें। तो क्या होगा कि जो हमारा ब्लड है, उसमें हमने आपको बताया था कि प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन होता है। प्लाज्मा में क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है। वो कहता है, यार हमारी रुको रुको, हम बात कर रहे हैं, रुको, हमारे बड़ी भाई है, हम उनको बुला कर आ रहे हैं। तो जो प्रोथ्रोम्बिन है वो ब्लड में सोया रहता है, कुंभकर्ण रहता है। तो उसको उठाता है, प्रोथ्रोम्बिन उठो, प्रोथ्रोम्बिन उठो, प्रोथ्रोम्बिन उठो। जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन उठता है दोस्तों, तो उसका काम ही है, उसको पता है कि अगर हमें उठाया गया तो समझ लो कहीं पर भी चोट लग गई है, हमें उस जगह को भरना है। तो वो क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन जैसे ही उठा तो वो थ्रोम्बिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, प्रोथ्रोम्बिन जैसे ही उठेगा वो थ्रोम्बिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, थ्रोम्बिन। देखिए, थम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के पास जाएगा, फिर दोनों जने मशवरा करेंगे, दोनों जने मशवरा करने के बाद किसके पास जाएंगे, प्रोथ्रोम्बिन के पास। और प्रोथ्रोम्बिन का काम है, प्रोथ्रोम्बिन को इसलिए ब्लड में रखा गया है कि जैसे ही कहीं कटे और उसका काम है कि उसको रोकना है, जमाना है। तो क्या होगा दोस्तों, प्रोथ्रोम्बिन अभी सो रहा था तो प्रोथ्रोम्बिन, और जैसे ही वो उठ गया तो वो हो जाएगा थ्रोम्बिन। क्या हो जाएगा, सो रहा तो प्रोथ्रोम्बिन, और जैसे ही सो के हाल उठाया गया उसको, तो वो बन जाएगा थ्रोम्बिन। क्या बन जाएगा दोस्तों, थ्रोम्बिन। अब क्या होगा, थ्रोम्बिन किसके पास जाएगा, फाइब्रिनोजन के पास। किसके पास जाएगा, फाइब्रिनोजन के पास। ये भी हमने आपको बताया था कि जो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन है, ये किसमें है, प्लाज्मा लिक्विड में है। किसमें है, प्लाज्मा लिक्विड में है। तो ये क्या करेंगे, फाइब्रिनोजन क्या होगा, जब थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन दोनों जने मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, फाइबिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फाइबिन। अब हमारा पूरा काम तो यही हो गया। जैसे ही आपका फाइबिन बन गया, समझ लीजिए आपका 90% काम वही समाप्त हो गया। खून बनने की प्रोसेस 90%, जमने की प्रोसेस क्या हो गई दोस्तों, वहीं पे हो गई। अब जो फाइब्रिन होती है दोस्तों, फाइब्रिन होता है, जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन के पास फाइब्रिनोजन साथ में, ये दोनों साथ में होंगे, तो जैसे ही ये दोनों साथ में होंगे तो क्या बन जाएगा, फाइब्रिन। क्या बन जाएगा, फाइब्रिन। फाइब्रिन क्या होता है दोस्तों, फाइब्रिन एक जाली होती है। क्या होता है, यह एक जाली नुमा होता है। कैसा, ऐसा। यह क्या होता है दोस्तों,
एक जाली नुमा होता है, ये एक जाली टाइप की बन जाती है। अब क्या है कि जैसे ही आपको कोई घाव गला और ये जाली वहां पे क्या हो गई कि जम गई, आपने हाथ को ऐसे कस के दबाए रखे तो क्या हुआ कि आसपास जहां का आपको घाव लगा है वहां पर ये जाली आके जम गई। तो अब क्या होता है, जो हमारा ब्लड है वो लिक्विड तो है नहीं, साथ में हार्ड भी है, रुधिराणु भी उसमें मिले रहते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, जो रुधिराणु है वो आगे क्या करेंगे, वो इन जालियों में चिपक जाएंगे, फंस जाएंगे, क्योंकि बाहर निकल नहीं पाएंगे, ठोस कण जैसे होते हैं। तो ये क्या करेंगे, बाहर निकल नहीं पाएंगे, ये निकल नहीं पाएंगे तो जो ब्लड है उस आसपास उसका ये बाहर उसको निकलने नहीं देंगे, और ये क्या होंगे, हवा के संपर्क में आते रहेंगे और वही क्या है, सूख जाएंगे। क्या होंगे दोस्तों, सूख जाएंगे। जैसे ये सूख गए तो अब हमारा जो अंदर का ब्लड है वो बाहर तो आ ही नहीं पा रहा, क्योंकि जो रुधिराणु है वो इन जालियों में आकर चिपक गए और वायु के संपर्क में आके सूख गए। तो ये जो सांस इसमें जब बची है वो भी बंद हो गई। तो अब क्या होगा, ब्लड हमारा बाहर निकल नहीं पाएगा। तो आप देखोगे कि उस जगह से जहां हमें घाव लगा है वहां से ब्लड आना हमारा बंद हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, रक्त का थक्का जमना। क्या कहते हैं दोस्तों, रक्त का थक्का जमना। जो हमारे रक्त का थक्का जमने की प्रोसेस है वो 4 चरणों में होती है, जो कि हमने आपको यहाँ बताया। पहले चरण में क्या होगा, थ्रोम्बोसाइट और वायु, जैसे ही घाव गला थ्रोम्बोसाइट उस जगह क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। थ्रोम्बोसाइट जैसे ही एक्टिव हुआ तो वो वायु के संपर्क में हाल आएगा तो क्या बन जाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बन जाएगा दोस्तों, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होगा, कैल्शियम के पास जाएगा, दोनों जने मशवरा करेंगे, कहेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन हाल कहेगा, रुक जाओ हम अपने बड़े भाई को बुलाते हैं जिनका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। ये क्या होते हैं, ये सोए हुए रहते हैं। उस जगह के जो प्रोथ्रोम्बिन है ब्लड में वो क्या है, सोया हुआ रहता है, तो उसको हाल उठाते हैं। तो प्रोथ्रोम्बिन जैसे ही उठता है तो वो क्या बन जाता है दोस्तों, थ्रोम्बिन बन जाता है। क्या बन जाता है, थ्रोम्बिन बन जाता है। अब क्या है, जैसे ही थ्रोम्बिन 5-एनोजिन के पास जाएगा, उसको बताएगा भाई भाई ब्लड कहीं से निकल रहा है, बंद करने जाना है, बंद करने जाना है। तो दोनों जने जैसे ही मिलेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, 5-इन। और 5-इन जैसे ही बन जाए तो समझ लीजिए आपका 90% काम वही हो गया, क्योंकि 5-इन एक जाली होती है और 5-इन क्या है, 5-इन के साथ रुधिराणु आ जाते हैं आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो ये क्या होंगे, ये इन जालियों में फंस जाएंगे, जिससे आपका ब्लड निकल नहीं पाएगा और ये वायु के संपर्क में आके क्या होंगे दोस्तों, सूख जाएंगे। ये पूरी प्रोसेस हमारी 4 मिनट के अंदर होती है दोस्तों। कितने मिनट के अंदर होती है, 4 मिनट के अंदर। इसलिए हमें कहीं भी घाव लग जाता है तो हम हाथ रख के उसको दबाते हैं, तो ये जाली क्या होती है, 4 मिनट के बाद ये जाली बन जाएगी और रुधिराणु आके उसमें चिपक जाएंगे। थोड़ी देर में 5 से 10 मिनट में वो सूख जाएगा, जिससे क्या है कि वहां पर जो हमारा जहाँ घाव लगा है वहां से ब्लड आना हमारा बंद हो जाएगा दोस्तों। हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या होता है, जो हमारे रक्त जमने की प्रोसेस है उसमें कौन कौन से विटामिन, प्रोटीन और रुधिराणु सहायक होते हैं। क्या होता है दोस्तों, रुधिराणु में कौन सा रुधिराणु, थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है दोस्तों, थ्रोम्बोसाइट रुधिराणुओं में थ्रोम्बोसाइट क्या होता है, प्लेटलेट्स जो होती है वो खून को जमाने में क्या होती है, सहायक होती है दोस्तों। क्या होती है, खून को जमाने में सहायक होती है। थ्रोम्बोसाइट का रुधिराणुओं में अगर पेपर में क्वेश्चन है, खून को जमाने में कौन से रुधिराणुओं का उपयोग किया जाता है या कौन सा रुधिराणु काम में आता है, तो कौन सा आता है दोस्तों, थ्रोम्बोसाइट, जिसको हम लोग कहते हैं प्लेटलेट्स। क्या कहते हैं दोस्तों, प्लेटलेट्स। अब प्रोटीन क्या है, कौन सा प्रोटीन खून को जमाने में काम में आता है दोस्तों, तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ये प्लाज्मा के दोनों भाग है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों क्या करते हैं दोस्तों, ये दोनों प्रोटीन खून को जमाने में हमारे काम में आते हैं, जो कि आप अभी देख चुके हैं। फिर क्या होता है, तत्वों और धातुओं में कौन सा तत्व या कौन सी धातु है जो खून को जमाने में सहायक हो, क्वेश्चन आए तो आप लिखोगे Ca, कैल्शियम। क्या दोस्तों, कैल्शियम। अब आपको पता है कि हालांकि जो हमारा खून का जमना है ये किससे, खून हमारा किससे जमता है दोस्तों, सबको पता है विटामिन के। ये तो एक साधारण सी बात है, लेकिन जो इसकी प्रोसेस है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। विटामिन के की वजह से हमारा खून, अगर क्वेश्चन है कि कौन से विटामिन के कारण आपका जो ब्लड है वो जमता है, तो विटामिन के कारण। लेकिन उसमें जो प्रोसेस है वो हम आपको बता चुके हैं। अगर रुधिराणुओं में बात आए तो थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स, प्रोटीन में फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, तत्वों में कैल्शियम और विटामिन में के। ये इन सब चीजों का काम क्या है दोस्तों, खून को जमाना। अब ये तो पूरे शरीर में हमारे रहते ही हैं, तो हमारे पूरे शरीर में तो खून जम जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हमारे पूरे शरीर में खून नहीं जमता है। क्यों नहीं जमता है दोस्तों, क्योंकि क्या होता है कि भगवान क्या है, बहुत होशियार था। वो जाने कौन सी कॉलेज से डिग्री करके आया था। उसने क्या किया कि हमारी बॉडी में एक एंटी क्लॉटिंग दे दिया। क्या दे दिया, हमारी बॉडी में एक एंटी क्लॉटिंग दे दिया, जिसको हम हेपरिन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, हेपरिन कहते हैं। हेपरिन क्या करता है, ये ब्लड को जमने नहीं देता, ये जमने से ब्लड को रोकता है। क्या करता है, ये ब्लड को जमने से रोकता है। अब देखिए इन सब का काम है ब्लड को जमाना, लेकिन ये अकेला क्या करता है, इन सबको ब्लड जमाने
नहीं देता है दोस्तों, इन सबको ब्लड जमाने नहीं देता है। वो क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब क्या करते हैं दोस्तों, ब्लड जमाने की कोशिश करता है, लेकिन जो आपका हेपरिन है वो इन्हें जमाने से रोकता है। जैसे कि ये दोनों मान लीजिए कि एक ही नाव में बैठे दो विरोधी व्यक्ति समझ लीजिए, ठीक है, ये सब जमाने की कोशिश करेगा और ये अकेला इनसे लड़ेगा, अगर तुमने जमाया तो हम तुम्हें काट के रख देंगे, ठीक, जब तक हम हैं तुम जम नहीं सकते हो, ये क्या कहेगा, जब तक हम हैं तुम जम नहीं सकते हो, हम तुम्हें जमने नहीं देंगे। और क्या करता है दोस्तों, इन सबको जमने से रोकता है, कहता है अगर बीच में आए तो काट देंगे, जमने नहीं देंगे लेकिन हम तुम्हें। तो क्या होता है दोस्तों, जैसे ही हमें क्या करते हैं, हमें चोट लगती है, कोई घाव बनता है, जैसे ही हमारा ब्लड वायु के संपर्क में आता है तो हेपरिन की एक कमी है, जैसे ही दोस्तों ये वायु के संपर्क में आएगा तो ये क्या करता है, बेचारा मर जाता है। ये वायु के संपर्क में जैसे ही आएगा हमारा हेपरिन, तो ये उस जगह का जो हेपरिन है वो क्या होगा दोस्तों, मर जाएगा। हेपरिन मर गया तो अब ये सब लोग क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं। ये जैसे ही खुश हो जाते हैं, कहते हैं देख लो तुम मर गया, तुम्हारी लाश पे हम जमाएंगे। तो क्या करते हैं दोस्तों, उस जगह को क्या करते हैं, सब मिलके जमाना शुरू कर देते हैं, जो कि प्रोसेस आपकी 4 मिनट के अंदर हो जाती है। ये क्या करते हैं, फिर उस जगह के जहां में घाव लगा है उस जगह को क्या करते हैं दोस्तों, वहां खून का थक्का जमा देते हैं, जिससे हमारा ब्लड क्या है, बहना रुक जाता है। ठीक है दोस्तों, क्यों, हेपरिन का काम क्या है, ब्लड को जमने से रोकना, लेकिन जैसे ही हमें घाव लगता है तो हमारा क्या है, हेपरिन वायु के संपर्क में आके मर जाता है। जैसे हेपरिन मरेगा ये सब चीजें एक्टिव हो जाएंगी, ये क्या करेंगे, वहां जाके खून को जमा देंगे। लेकिन क्या होगा दोस्तों कि जो हेपरिन है एक बीमारी होती है हीमोफोलिया, हीमोफोलिया नाम की एक बीमारी है। ये बीमारी क्या करती है दोस्तों, इस बीमारी में जो आपका हेपरिन है ये बहुत ज्यादा तेज एक्टिव हो जाता है। कैसा हो जाता है दोस्तों, ये बहुत जल्दी ज्यादा तेज एक्टिव हो जाता है, और ये क्या करता है, वायु के संपर्क में आने पर भी ये क्या करता है, मरता नहीं है। क्या होता है दोस्तों, वायु के संपर्क में आने पर भी ये मरता नहीं है। ये जैसे ही नहीं मरता है तो क्या होता है कि जब हीमोफोलिया नाम की बीमारी हो जाती है व्यक्तियों में, तो उन्हें कहीं भी घाव लगता है तो उनका जो खून है दोस्तों वो जमता नहीं है, और खून जमेगा नहीं तो पूरा ब्लड बॉडी से निकल जाएगा, वो क्या होगा, मर जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनको हीमोफीलिया है उनका हेपरिन क्या होता है, ज्यादा तेज एक्टिव, ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, वो वायु के संपर्क में आके क्या होगा दोस्तों, मरता नहीं है। जब वो वायु के संपर्क में आके मरेगा नहीं तो वह सब लोगों को जमने नहीं देगा, क्योंकि वो इन सब पे भारी पड़ता है, इन सबको अपनी उंगलियों के इशारों पे नचाता है, इन्हें जमने नहीं देगा। क्या होगा दोस्तों, इन्हें जमने नहीं देगा। अब जो है हीमोफोलिया है ये क्या है, इंग्लैंड की महारानी को ये सबसे पहले बीमारी हुई थी। क्वेश्चन है हीमोफोलिया की बीमारी किसको हुई थी, तो इंग्लैंड की महारानी को सबसे पहले हुई थी ये बीमारी हीमोफोलिया नाम की। यह एक अनुवांशिक बीमारी है। कैसी बीमारी है दोस्तों, यह एक अनुवांशिक बीमारी है जो इंग्लैंड की महारानी को सबसे पहले हुआ था। उन्हीं से ये बीमारी सब लोगों में धीरे धीरे एक्टिव होती गई। तो इसमें क्या होता है, आपको हेपरिन ज्यादा तेज एक्टिव हो जाता है, वो खून को जमने नहीं देता। आपको कहीं घाव लग जाएगा तो आपका खून बहता रहेगा, लेकिन थक्का नहीं जमने देगा। लेकिन नॉर्मल व्यक्तियों में क्या होता है, हेपरिन जैसे वायु के संपर्क में आता है ये मर जाता है। ये लोग कहते हैं आज तुम तो मर गए, हम बताते हैं तुम्हारे को। और ये क्या करते हैं, ये सारी चीजें मिलके 5 मिनट के अंदर, 4 मिनट के अंदर खून को जमा देती हैं। देखिए दोस्तों क्या होता है कि जब आप इंजेक्शन लगाने जाते हो ना, इंजेक्शन लगाने, तो आप देखते हो कि जो डॉक्टर हमें इंजेक्शन लगाता है तो वो क्या करता है, पहले उसको भर देता है, फिर थोड़ा सा पिच करके पिचकारी मार के देखता है कि और कस के हिलाता है, जिससे उसका ऑक्सीजन जो है उसमें वो क्या है, पूरा बाहर निकल जाए। फिर क्या करता है, फिर वो हमें इंजेक्शन लगाता है। क्यों लगाता है, क्योंकि वो भी जानता है दोस्तों यदि उसकी सुई में ऑक्सीजन रह गया तो वो हमारे यहाँ लगा देगा, तो क्या होगा, जैसे यहाँ लगाएगा तो जहां लगाएगा वहां का क्या होगा, खून जम जाएगा, क्योंकि हेपरिन मर जाएगा। जैसे ही हेपरिन मर गया तो वो लोग क्या करेंगे, उस जगह का खून जम जाएगा, तो वो जगह क्या होगी दोस्तों, ठोस हो जाएगी, फूल जाएगा। किसी की जो इंजेक्शन लगता है तो यहाँ की मांसपेशियां दोस्तों मोटी होती है, मरेगा नहीं वो, क्योंकि यहाँ की मांसपेशियां मोटी होती है, उसकी क्या होगी, जहां इंजेक्शन लगा वहां की चीज वस्तु, मतलब वहां की जो बॉडी है उसकी, वो क्या होगा, फूल जाएगी। वो जैसे ही फूलेगी तो क्या होगा कि उसको बहुत ठोस ठोस कड़क कड़क सा लगेगा। तो क्या होगा, वो डॉक्टर के पास जाएगा, कहेगा डॉक्टर साहब देखो तो क्या हो गया, ये फूल गया 2-3 दिन में। तो डॉक्टर को तो पता है कि उसकी ही गलती है, क्योंकि इंजेक्शन तो उसी ने लगाया। तो तुम क्या कहेगा, बाबू एक काम करो, तुम गर्म पानी लो और उससे सेक करो। तो वो कहेगा अरे दैया, सेक कर दे, कहेगा धीरे धीरे हाथ उठाएगा, उठेगा नहीं, उसको दर्द होगा। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि जो हमारे ब्रेन में क्या होता है, जब जैसे ही खून का थक्का जमता है तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है। क्या होता है, ब्रेन हेमरेज होता है, फट जाती है नसें, और क्या हो, व्यक्ति मर जाता है। तो ये चीजें ब्रेन में ज्यादा होती है दोस्तों, ब्रेन में खून का थक्का जल्दी जल्दी जम जाता है, क्योंकि वो वायु के जैसे ही संपर्क में आएगा, चोट लगेगी तो खून का थक्का जम जाएगा। तो क्या होगा कि जो
हेपरिन है वो मर जाएगा तो ब्लड क्या होगा, जमने लगेगा। ब्लड जैसे जमने लगेगा तो क्या होगा, आपका जो नसें हैं वो क्या होंगी, फट जाएंगी। क्या होगा दोस्तों, जो क्योंकि ब्रेन की जो नसें हैं बहुत पतली होती हैं, अब इतनी पतली नसें में ब्लड जाना है, अब वही जम जाए तो ब्लड तो 180 की स्पीड से जाता है, आपको पता है, और 120 सॉरी दोस्तों 120 की स्पीड से जाता है और 80 की स्पीड से वापसी आता है। तो जैसे ही वो स्पीड 120 की स्पीड से जाएगा उसको जगह मिलेगी नहीं, तो वो क्या होगा, वो फट जाएगा। जैसे ही फट जाएगा तो ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। क्या होता है दोस्तों, जो आपका हेपरिन है, प्रोथ्रोम्बिन है और फाइब्रिनोजेन है, ये क्या होता है, इन सब का निर्माण दोस्तों लीवर से होता है। कहाँ से होता है, आपका फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपरिन, इन सब का निर्माण हमारे लीवर से होता है दोस्तों। कहाँ से होता है, लीवर से निर्माण होता है। आपको पता चल गया हेपरिन क्या करता है, खून को जमने से रोकता है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही ये वायु के संपर्क में आ जाए ये मर जाएगा और हमारा खून का थक्का जमने लगता है, जो कि 4 से 5 मिनट की प्रोसेस रहती है। आपको पता चल गया, फाइब्रिन नाम की एक जाली होती है, वो हमारे त्वचा पे आके चिपक जाएगी बाहर की ओर, जो रोनाल्डो होंगे वो उसमें जाके चिपक जाएंगे, तो क्या होगी, अब जगह बचेगी नहीं, तो ब्लड बाहर निकल नहीं पाएगा, तो वो बाहर संपर्क में रोनाल्डो सूख जाते हैं। जैसे ही रोनाल्डो सूख जाएगा आपका थक्का जम जाएगा। तो क्वेश्चन बनेगा जैसे कि फाइब्रिनोजेन कहाँ पर बनते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो लीवर में बनते हैं। कहाँ बनते हैं दोस्तों, लीवर बनते हैं और पूरे ब्लड में पाए जाते हैं। प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण भी कहाँ से होता है, लीवर से होता है। हेपरिन का निर्माण भी दोस्तों कहाँ से होता है, लीवर से होता है। ठीक है दोस्तों, हेपरिन क्या होगा, हेपरिन जैसे ही हीमोफोलिया नाम की एक बीमारी है जो हमने आपको बताया था, इसमें हेपरिन क्या होता है, ज्यादा तेज एक्टिव हो जाता है, वो वायु के संपर्क में मरता नहीं है। तो व्यक्ति को क्या है, जैसे ही चोट लगी तो उसका खून का थक्का जमेगा नहीं, क्योंकि वो बाकी चीजों को खून जमाने से क्या करता है दोस्तों, रोकता है। तो हमारा खून जमेगा नहीं, तो ब्लड आपका बराबर निकलता रहेगा और व्यक्ति की क्या होगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज का हमारा जो रक्त का थक्का जमना वीडियो है वो यहीं पर समाप्त होती है। ऐसे ही अन्य और उत्सुक वीडियो के साथ मिलते हैं।